हाउ आर यू? माई सेल्फ मनोज तिवारी। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं बॉइलिंग। ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सब लोग जानते हैं कि भाई ऐसा टेम्परेचर जहाँ वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल हो तो क्या होता है, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों के मीडियम वाली पोजीशन में आ जाए तो वहाँ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। तो जो डिफिनीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या सारी बुक्स में यही डिफिनीशन दी गई है। तो हम यही कह सकते हैं कि एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है। या हम दूसरी डिफिनीशन ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ये है। दूसरा हम डिफिनीशन कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड और वेपर फेज in equilibrium to each other, ठीक है। यानी एक ऐसा टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आते हैं, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इसके अंदर देखिए हम ये क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिक्विड लिया। ये क्या आपके वेपर्स है, वेपर फेज है, इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर वेपर फेज हो गया आपका, और इसे हम बोलते हैं लिक्विड फेज, ठीक है। ये आपका हो गया लिक्विड फेज। अब हम यहाँ पे क्या क्या कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है आपका, ये 760 मिलीमीटर आप क्या है, ये मरकरी। और यहाँ पे भी लिक्विड, ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, लिक्विड हम कह सकते हैं यहाँ पे, ये भी कितना है यहाँ पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन देखिए यहाँ पे होती है, ये देखिए, और ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं। यानी यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे, और ये आपका ये लिक्विड फेज दोनों जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। अब लेकिन हम दूसरी कंडीशन एक और बताते हैं। अगर जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे किसी भी, इसमें तो प्योर सॉल्वेंट है, 760 मीटर प्रेशर पे क्या हो रहा है आपका, ये बॉयल हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी में नॉन वोलेटाइल लेंगे सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेने पर क्या होता है, आपको हमने बताया ही था कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो है वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने ये देखिए, यहाँ पे हमने ये कंटेनर लिया और इसके अंदर हमने क्या किया, लिक्विड लिया है। हमने यहाँ देखिए लिक्विड लेते हैं, ये आपका वेपर फेज है। अब ये हो गया वेपर फेज, पता ही है आपको, हमने यहाँ भी बताया ये लिक्विड फेज है आपका, ये कंडीशन। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या किया कि अब इसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब नॉट फॉर्मेशन ऑफ वेपर। या देखिए हमने नॉन वोलेटाइल क्या किया, यहाँ पे सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, नॉट फॉर्मेशन ऑफ वेपर बनने नहीं देगा। तो यहाँ इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर तो हो गया 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन यहाँ पे ये जो है
ये नॉन सॉल्यूट डालने पर क्या हो गया, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आ गया 750, क्या हो गया मिलीमीटर ऑफ, क्या हो गया मरकरी, मिलीमीटर ऑफ, ये आपका हो गया मरकरी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना करना पड़ेगा, कम से हमें 10 क्या करेगा 10 जो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 760 होगा मिलीमीटर ऑफ क्या ऑफ मरकरी, तभी क्या होगा ये टेम्परेचर को हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर जो पहले कम पे हो रहा था, अब हमें उसमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा और हमें बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया तो 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं। जिस तरह मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, आपने देखा कि प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करते हैं तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने शुरू हो जाता है, और उसी में हम अंडे डाल देते हैं, एग को हम रख देते हैं, उसमें नमक डालते हैं, तो वही जो टेम्परेचर बढ़ी कितना हो जाता है भाई, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 100 होता है तो वो 105 या 106 डिग्री 105 डिग्री सेल्सियस पे होगा या 107 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब क्या होगा बॉयल होगा, यानी क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज, क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं। हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन प्योर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन and boiling point of pure solvent is known as किस नाम से जानते हैं, elevation in boiling point, elevation in boiling point को किसे लीड करते हैं, हम इसे करते हैं डेल टीबी से, ठीक है, डेल टीबी से हम इंटीग्रेट करते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ग्राफ बताने जा रहे हैं। इसका ग्राफ किसके वर्सेज है, वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा आपका, और वेपर प्रेशर वर्सेज किसके हो जाएगा आपका टेम्परेचर के, ठीक है। अब हमने देखे यहाँ पे ये ग्राफ लिया, इस ग्राफ में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर कितना लेते हैं, P = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, यहाँ पे क्या है ये वेपर है, और यहाँ पे क्या है आपका हियर इज द टेम्परेचर है। अब हमने देखिए 3 यहाँ पे ऐसे ये हमने लिया कंडीशंस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, हियर इज द, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है आपका ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है। ये आपका क्या है डाइल्यूट, क्या है ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये क्या है कंसंट्रेटेड आपका सॉल्यूशन है। अब हमने क्या क्या देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर है, हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ ये लेते हैं यहाँ पे ये, और ये इसके कंडीशन इन दोनों के बीच में। अब ये क्या है इधर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट को किसे हम डिनोट करते हैं, T0B से करते हैं, और इसे किसे करते हैं, यहाँ पे क्या ये ग्राफ इधर ये क्या हो गया आपका ये सॉल्यूशन हो गया, टेम्परेचर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका टीबी, यानी ये हो गया प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे T0B मतलब हो गया। अब इसके बीच जो डिफरेंस आता है, देखिए ये प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, हम टेम्परेचर देते हैं यहाँ पर, देखिए प्योर बॉइलिंग पॉइंट है। अब जैसे इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें, सॉल्यूशन डालते हैं, तो क्या होगा फिर क्या, ये ग्राफ देखिए ये इधर आ गया, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बढ़ गया, यहाँ पे देखिए बढ़ गया ये, और इस तरह कंसंट्रेटेड डाले तो और हो गया, और डालेंगे तो और ये ग्राफ क्या होगा नीचे आता जाएगा, यानी इसके बीच हम क्या बोल सकते हैं डेल टीबी, क्या हो गया ये डेल टीबी मतलब हो गया ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसे हम कह सकते हैं डेल टीबी, ये जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये T0B क्या है, इसे हम बोलते हैं
प्योर बॉइलिंग पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, प्योर बॉइलिंग, क्या है ये, पॉइंट है, टी नॉट बी। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी बी क्या है, इसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा, ये सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्योर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट हो गया। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं एलिवेशन, एलिवेशन इन क्या हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका, टी नॉट बी, टी नॉट बी, डेल बी क्या हो जाएगा आपका, ये हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से टी इनमें से हम क्या करेंगे, टी नॉट बी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो गया, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, प्योर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये टी नॉट बी क्या हो गया, बॉइलिंग, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, थोड़ा आपको हम बता दें, इसको नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, इस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इसे कर लीजिए। ठीक है, मैं अब आगे आता हूँ इस पे, क्या आगे किस पे क्या करना है। ठीक है, आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब हम आपको इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि हमें जो है, जो डेल टी बी होता है, डिक्रीज इन, हम ये कह सकते हैं जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये है डिक्रीज, ये क्या है, डिक्रीज इन क्या होता है, ये डिक्रीज इन क्या होगा, वेपर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करते हैं, ये जो हो गया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया आपका मोलरिटी ऑफ क्या हो गया, ये सॉल्यूट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट पे भी होता है ये। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ, हम कर सकते हैं सॉल्यूशन पे भी हो सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो सकता है, सॉल्यूशन पे भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं आपका कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं एलिवेशन इन ए, एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट इस क्या है आपका, यहाँ पे कोलिगेटिव क्या है, ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ये क्या गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब हम आप इसको फॉर्मूले को वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, ये आपको बता रहा हूँ कि डेल टी बी तो आपको पता ही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका क्या है, इस पे आपने पढ़ा होगा वेंट हाफ फैक्टर, जो इस पे हम डिस्कस करेंगे, वेंट हाफ फैक्टर, जो सॉल्यूशन होता है, एसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है आपका, ये भी है आपका मोलल एलिवेशन, आपका कांस्टेंट कर सकते हैं, हियर ये क्या है, ये आपका ये हो गया आपका ये मोलरिटी। ठीक, या और हम इसे करते हैं इवोल्यूशनरी कांस्टेंट, ये आपका हो गया। अगर यहाँ हम जो है I1 फैक्टर 1 की वैल्यू 1 लेते हैं, अब मोलरिटी 1 लेते हैं, तो ये डेल टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके डेल टी बी हो जाएगा आपके के बी के। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अब हम आप निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हम आपको निकालने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे हमने देखा कि अब ये मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होता है, ये वेट ऑफ
क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये मोल्स हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला है, ये होता है आपका WB अपॉन क्या हो जाएगा ये MB, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम रखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला ये होगा WB बाई MB, WB बाई MB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इंटू ये देखिए 1000 आपने पिछली क्लास उसमें पढ़ा होगा मोलरिटी करते हैं। तो हमने यहाँ देखिए सिंप्लीफाई किया तो हो गया WB बाई MB इंटू 1 बाई WA इंटू 1000। तो ये कितना हो जाएगा, WB MB इंटू WA इंटू हो गया 1000, ठीक है। अब रिलेशन डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब हम कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी मोलरिटी की, यानी तो मोलरिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसे करने के नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू M, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू M इन इक्वेशन या इन रिलेशन किसमें रखना है हमें, यही डेल TB इज इक्वल टू किसमें, KB इंटू M में। अब यहाँ पे देखिए तो डेल TB क्या होगा आपका, यहाँ पे KB ये हो गया, मोलरिटी की वैल्यू ये हो गई आपकी। तो आपने यहाँ लिखा WB, यहाँ लिख दिया आपने MB, ये लिख लिया आपने WA, आपने यहाँ पे लिख लिया 1000, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे MB इज इक्वल टू हम लिख लेंगे यहाँ पे MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे MB हमने ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका KB इंटू WB आपान हो जाएगा डेल TB इंटू WA फिर ये इंटू हो जाएगा 1000, ठीक है। ये आपका हमने मोलर मास, KB आप जानते ही हैं, KB क्या है आपका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। डेल TB पता ही है आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है मोलर मास ऑफ क्या हो गया आपका ये सॉल्यूट, ठीक है। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये क्या होगा आपका, ये वेट ऑफ क्या होगा सॉल्यूट, इसको बोलते हैं वेट ऑफ क्या हो गया ये सॉल्यूट हो गया, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं, वेट ऑफ, हम क्या बोलेंगे इसे, वेट ऑफ, हम बोलेंगे इसे सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, ठीक है। तो MB आपने देख लिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो गया आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका हो गया WB क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ये WA क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसे हम डिटरमिनेट क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालते हैं।